हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ज्ञान को सेंटर प्लानिंग। बात करते हैं 6 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। पहला है लक्ष्य एयरक्राफ्ट। तो ये एक नया इंडिजिनियसली डेवलप्ड माइक्रोलाइट पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट है भारत का अपना, जिसे एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशिंग जो बेंगलुरु बेस्ड डीआरडीओ लैब है उन्होंने बनाया है। ठीक, सीबीआई ने इसे विजिट किया है रिसेंटली। तो इसे बनाया एडीई ने, जो कि सब्सिडरी है डीआरडीओ की आर्म्ड फोर्सेस के लिए। ये एयरफोर्स में अपनी सर्विसेज दे चुका है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में। एयरफोर्स में 2000 में, नेवी में 2001 में और आर्मी में 2003 में दे चुका है अपनी सर्विसेज। ये कोस्ट इफेक्टिव रीयूजेबल हाई सबसोनिक एरल टारगेट सिस्टम है, जो कि गैस टर्बाइन इंजन से चलता है। ठीक, इसका इंजन डिज़ाइन किया गया है एचएएल द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, जो कि बेंगलोर की है कंपनी। और ये टो टारगेट्स लगभग 1.5 किलोमीटर तक की लेंथ को कवर कर सकता है। इसमें अपना रडार है, आईआर है, इंफ्रारेड ट्रेस, विजुअल सिग्नेचर ऑगमेंटेशन है और मिस डिस्टेंस इंडिकेशन स्कोरिंग सिस्टम भी है। ये लगभग 15 मिशंस को दोबारा से रीयूज़ किया जा सकता है, 15 मिशंस तक। अगला बात करते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी AIP। तो 60,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है मॉडर्नाइज करने के लिए इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट को, जो कि 6 स्टील सबमरीन इक्विप्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनेंगी। ठीक, अब सबमरीन्स की ज़रूरत है और उसके सेटिस्फैक्ट्री फॉर्म्स वाटर प्रोपल्सन के लिए चाहिए। ट्रेडिशनली अभी जो चलता है वो है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। ठीक, उसमें थोड़ी बैटरीज वगैरह सिस्टम रहता है। अब बैटरी टेक्नोलॉजी उसे इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक, सबमरीन की एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए, पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। 1908 में इंपीरियल रशियन नेवी जो है उसने लॉन्च की थी सबमरीन पोस्टोवी, जिसमें गैसोलीन इंजन को फेड किया गया था कंप्रेशन एयर के लिए और वाटर एग्जॉस्ट के लिए। ठीक, ये दो अप्रोच जो थी ये एक ओपन साइकिल सिस्टम के थ्रू चलती थी, जो कि एरोबिक इंजन के लिए बेहतर थी। ठीक, अब जो इंजन्स है, जो सिस्टम्स है, सब इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट किए जाते हैं। ठीक, ये मतलब मोटर को पावर देते हैं, फिर मोटर के थ्रू चलता है। अब AIP क्या है, ये ऑक्सिलरी सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और ये वाटर एंड्योरेंस बढ़ाएगा, सबमरीन्स की मतलब ज़्यादा देर तक पानी में टिकने की क्षमता देगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल IPP। तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर जो है उसने रिसेंटली कोलैबोरेट किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल के लिए। ठीक, ये एक स्पेसिफिकली डिज़ाइन है जो कि कंप्लीट डिजिटाइजेशन करेगा पेंशन प्रोसेसिंग के और पेमेंट सिस्टम को। ठीक, साथ में इसमें 5 बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक एक साथ काम करेंगे। ठीक, यही बेसिकली पेंशन वाले काम बैंक्स हैं। ठीक, पोर्टल में एक भविष्य प्लेटफॉर्म भी है जिसे सेंट्रलाइज पेंशन ग्रीवेंस रिड्रेस और मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं, CPEN-GRAMS। ठीक, नेक्स्ट बोइंग स्टारलाइनर। तो स्टारलाइनर एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में, रॉकेट के साथ उसको लॉन्च करेंगे। ठीक, उसमें एक क्रू कैप्सूल है एस्ट्रोनॉट्स के लिए और एक सर्विस मॉड्यूल है। तो एटलस 5 रॉकेट जो है वो लिफ्ट ऑफ करेगा एक टीम के साथ, जिसमें 2 वेटरन एस्ट्रोनॉट्स हैं अंदर बैठे हुए स्टारलाइनर में, जिसे बोइंग ने बनाया है। तो अब अपकमिंग मिशन है इनका जो कि जाएगा। स्टारलाइनर का जो ये सिस्टम है ये रीयूजेबल नहीं है, सर्विस मॉड्यूल एक बार हो गया ख़त्म, बाय बाय टाटा। ठीक, ये 4 मीटर चौड़ा है, 4 मीटर से ज़्यादा चौड़ा है और लगभग 7 एस्ट्रोनॉट्स को इसमें पनाह मिल सकती है, 7 एस्ट्रोनॉट्स एक साथ जा सकते हैं। ठीक, ये एक वेल्डलेस स्ट्रक्चर है जो कि 10 बार रीयूजेबल है। स्टारलाइनर रीयूजेबल है, सर्विस मॉड्यूल नहीं है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक, 6 महीने के अंतराल में। ठीक, एटलस 5 रॉकेट के साथ ही जाएगा, जिसे यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ऑपरेट करता है। बोइंग और लॉकहीड मार्टिन का एक जॉइंट वेंचर है। नेक्स्ट, कुथांडवर फेस्टिवल।
तो ये फेस्टिवल है कुवागाम तमिलनाडु में, ठीक, जो कि विवाह और विडोहुड की एक स्टोरी नरेट करता है, ठीक। एक एनुअल इवेंट है जो कि ट्रेडिशन दर्शाता है तमिलनाडु का। ये एक तमिल वर्जन भी कह सकते हो आप महाभारत का, जिसमें कैरेक्टर है अरावन, ठीक, जो कि खुद को सेक्रीफाइस और पांडवास के लड़ाई के लिए खुद को त्याग देता है, कि अपना जीवन त्याग देता है, ठीक। इसमें बून है मैरिज उसकी सेक्रीफाइस से पहले, पर कोई भी महिला उससे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कोई उससे शादी करती तो मतलब वो था विधवापन, ठीक। इसमें कहा गया है कि लॉर्ड कृष्ण ने विवाह किया था रावण के साथ, ठीक, मोहिनी के अवतार में, ठीक। भगवान कृष्ण ने मोहिनी के अवतार में रावण के साथ विवाह किया था, ठीक। ये एक फोकल पॉइंट है फेस्टिवल का, जब रावण के सैक्रिफाइशियल रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है, ठीक। और इस त्यौहार के 17वें दिन 17th डे में ट्रांस वुमेन की एक सेरेमनी होती है, जो कि इसकी विवाह की प्रतिक्रिया को दर्शाती है। नेक्स्ट, पलियार ट्राइब डिमांड। तो रिसेंटली रिसर्चर्स ने कैरी आउट किया है पलियार ट्राइब का कोडाईकनाल और थेनी एरियाज़ में, ठीक, कि उनकी कुछ डिमांड है, आदिवासी कम्युनिटी है ये, इनके कुछ डिमांड्स है, ठीक। तो क्या डिमांड्स है उनको देखते हैं। पेलियार ट्राइब जो है वो पलानियन से डिराइव हुई है, जो कि तमिल लैंग्वेज है जिसका मतलब है पलानी, ठीक। इनके कुछ मल्टीपल नेम्स हैं, पलियान्स, पजाइयरस, पनैयार्स, ठीक। ये मदुराई, तंजावुर, पुडुकोट्टई, तिरुनेलवेली और कोयम्बतूर जैसे शहरों में पाए जाते हैं ये प्रजाति के लोग, ठीक। ये यूजुअली तमिल बोलते हैं, तमिल स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं, ठीक, अपने ग्रुप में भी और बाहर के लोगों से भी डिस्कशन करने के लिए। वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट में ये हंटर्स और गैदरर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक। अब इनका जंगल के प्रति ही डिमांड्स है कि भैया जो भी चीज़ें हमारी डाइवर्सिटी को ना ख़त्म करें, ठीक। ये लोग कभी भी डेड बॉडीज़ को बर्न नहीं करते हैं, ठीक, ये दबाते हैं उनको, बोरी करते हैं, ठीक, दफना देते हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसमें नए प्रेसिडेंट बने हैं, जिनका नाम है संजय कुमार मिश्रा, जो कि पुराने चीफ जस्टिस रह चुके हैं झारखंड हाई कोर्ट के, ठीक। नाम याद रखना, संजय कुमार मिश्रा। अगले 4 साल के अंतराल तक यही रहेंगे, मतलब 2024 से लेके 2028 तक यही रहेंगे, अनटिल अनलेस कोई मिस हैपनिंग ना हो, ठीक। जीएसटी ट्रिब्यूनल क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी है जो कि जीएसटी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को ये मैटर्स को सॉल्व अप करती है, ठीक। इसे इस्टेब्लिश किया गया था जीएसटी एक्ट के तहत 2017 वाली, ठीक। और इसका एक प्रिंसिपल बेंच है दिल्ली में और 31 स्टेट बेंचेस लोकेटेड है लगभग हर राज्य में। इसमें एक हेड होता है, एक जुडिशियल मेंबर होता है, 2 टेक्निकल मेंबर होते हैं, एक सेंटर का और एक स्टेट का, ठीक। जो स्टेट बेंचेस की बात करते हैं वहाँ पे 2 जुडिशियल मेंबर होते हैं, एक टेक्निकल मेंबर होता है और एक टेक्निकल मेंबर सेंटर का होता है। नेक्स्ट, ब्लू कॉर्नर नोटिस, सीबीआई। तो सीबीआई ने इशू किया है ब्लू कॉर्नर नोटिस लोगों के अगेंस्ट, उस प्राणी के अगेंस्ट जो कि सेक्सुअल अब्यूज़ के एलिगेशंस के होते हुए भी विदेश में भाग चुका है। ब्लू कॉर्नर नोटिस एक इंटरपोल का एलेबरेट सिस्टम होता है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि कलर कोडेड नोटिस होता है, जो कि हर कंट्रीज़ में अलर्ट या रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन की शेयर कर देता है कि भैया ये हमारा क्रिमिनल है, तुम्हारे यहाँ पे आया, देख लेना, ठीक, इसे हैंड ओवर कर देना, ठीक। ये क्रिटिकल क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए किया जाता है, टेक्निक इंटरनेशनल क्राइम एक्टिविटीज़ को टैकल करने के लिए, ठीक। टोटल 7 तरह की नोटिस होती है, रेड नोटिस, येलो, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस और पर्पल नोटिस, ठीक। रेड नोटिस की अगर बात करेंगे तो ये लोकेशन और अरेस्ट पर्सन की प्रोसिक्यूशन के लिए है बेसिकली। येलो नोटिस जो है वो मिसिंग पर्सनस के लिए होती है। ब्लू नोटिस जो होती है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होती है जिसको ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए बेसिकली। ब्लैक नोटिस जो होती है वो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए होती है। ग्रीन नोटिस वार्निंग के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट। ऑरेंज नोटिस
इवेंट को वार्न करने के लिए या पर्सन या ऑब्जेक्ट को, ठीक। और पर्पल की बात करेंगे तो ये मोडस ऑपरेंडी में चलती है, मतलब ऑब्जेक्ट्स डिवाइड या मेथड्स के लिए जो कि क्राइम के लिए यूज़ किए जाते हैं उसके लिए। तो ये एस्पेक्ट देख लेना, पेपर में ये आ सकता है डायरेक्टली। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, तो सैम अल्टमैन जो है CEO ओपन एआई के, उन्होंने एक्सप्रेस किया है कमिटमेंट कि वो करोड़ों बिलियन डॉलर लगा देंगे डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के लिए, AGI के लिए। AGI क्या है? ये एक मशीन या सॉफ्टवेयर है जो कि परफॉर्म करता है इंटेलेक्चुअल टास्क को, जो कि इंसान भी कर सकता है, ठीक। इसमें रीजनिंग, कॉमन सेंस, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बैकग्राउंड नॉलेज, ट्रांसफर लर्निंग, कॉज और इफेक्ट के बीच में फ़र्क जानने की काबिलियत रहती है, ठीक। इसे नैरो AI भी कहते हैं, मेन डिफरेंस को, ठीक। नेक्स्ट, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एक एस्पेक्ट है। स्विंग ट्रेडिंग क्या है? ये एक स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है जहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, ठीक। या एक दिन से ज़्यादा अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, ठीक। इसका गोल होता है कि जो गेन्स है उसको कैप्चर करना स्टॉक वैल्यू के अगेंस्ट, स्विंग अप डाउन को होल्ड अप करके रखना। स्विंग ट्रेडर जो होता है वो स्टॉक की हाई वॉल्यूम को देखता है या वोलेटिलिटी को देखता है, वोलेटिलिटी को देखता है, जो कि प्राइस मूवमेंट होती है, ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, ठीक। तो इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा चल रही है लोकसभा इलेक्शंस के कारण। तो आज के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही है। मिलेंगे कल अगले करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। PDF डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।